हेलो बच्चों, चंचल क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। तो इस चैप्टर में हम पंडिता रमाबाई के बारे में जानेंगे। रमाबाई संस्कृत वैदुष्येण पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां विभूषिता। रमाबाई संस्कृत वैदुष्येण संस्कृत की विद्वत्ता के कारण पंडिता सरस्वती इति पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित थी। रमाबाई संस्कृत में विद्वत्ता के कारण पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित थी। सा 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलबत। उनका जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बड़ी ही चिंतनीय अर्थात सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था, अर्थात स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण संस्कृत पढ़ना प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु पंडितः अनंत शास्त्री डोगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु पंडित अनंत शास्त्री डोगरे ने रूढ़िबद्धां धारणां रूढ़ी में बंधी हुई धारणाओं को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। किंतु पंडित अनंत शास्त्री डोगरे ने रूढ़िबद्धां धारणां रूढ़ियों में बंधी हुई धारणा को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतद् अर्थं रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। एतद् अर्थम इसके लिए रमायाः पिता पिता के पिता को समाजस्य प्रतारणम समाज की जो प्रताड़ना है भी सहन करनी पड़ी। एतद् अर्थम इसके लिए रमा के पिता को समाज की प्रताड़ना को भी सहन करना पड़ा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम उसके बाद रमा ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण समय के अनुसार रमायाः पिता रमा के जो पिता थे विपन्नः संजातः निर्धन हो गए। विपन्नः मीन्स निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगतः। तस्याः पितरौ उसके माता पिता ज्येष्ठा भगिनी च और उसकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगतः मर गए। उसके बाद उसके माता पिता और उसकी जो ज्येष्ठ भगिनी अर्थात उसकी जो बड़ी बहन थी वो दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर मर गई। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रे भारते भ्रमणं कुर्वती कोलकातां प्राप्ता। तदंतरम उसके बाद रमा ने स्व ज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैरों से समग्र भारते पूरे भारत में भ्रमण करती हुई घूमती हुई कोलकाता प्राप्ता कोलकाता आ गई। उसके बाद रमा अपने भाई के साथ पैरों से पूरे भारत का भ्रमण करती हुई कोलकाता आ गई। तत्र सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। वहाँ उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। उसके पश्चात सा उसने बालिकानां स्त्रीणां च बालिकाओं और स्त्रियों की शिक्षा के लिए संस्कृत वेद शास्त्र और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्ध एक वर्षा अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। सार्ध एक मीन्स 1.5 वर्ष के बाद उसके पति दिवंगतः मर गए अर्थात एक्सपायर हो गए। तदंतरम सा पुत्र्या उसके बाद सा पुत्र्या मनोरमया सह महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्।
उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र चली गई। महाराष्ट्र लौट आई वह उसके बाद अपनी बेटी मनोरमा के साथ। नारीणाम समुचित सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारीणाम समुचित सम्मानाय, नारियों के समुचित सम्मान के लिए, शिक्षायै च और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयं जीवनम उसने अपने जीवन को अर्पितवती अर्पण कर दिया। नारियों की उचित सम्मान के लिए, नारियों के उचित सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए, सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। सर्वकारेण संगठिते उच्च शिक्षा आयोगे रमाबाई नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। सर्वकारेण संगठिते, सरकार के द्वारा संगठित उच्च शिक्षा आयोग में भी रमाबाई ने नारी शिक्षा के विषय में स्वमतम अपने मत प्रस्तुत किए। सरकार मीन्स सरकार के द्वारा संगठित उच्च शिक्षा आयोग में भी रमाबाई ने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा वह उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देशम गतवती इंग्लैंड देश भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों से संबंधित उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता, वह बड़ी ही प्रभावित हुई। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों से संबंधित उत्तम विचारों से वह बहुत ही प्रभावित हुई। देन उसके बाद इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। इंग्लैंड देश से कहाँ गई? अमेरिका देश। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। तत्र सा वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्। अर्थ संचय मतलब धन इकट्ठा किया। वहाँ उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। भारतं प्रत्यागत्य भारत वापस आकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदन स्थापित किया। परम इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरितम जातम। परंतु अब यह नगर पुणे नगर में बदल गया है। परंतु अब यह सदन पुणे नगर में बदल गया है। अस्मिन् आश्रमे निसहायः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में, निसहाय हेल्पलेस जो होती है, असहाय स्त्रियां रहती थी। इस आश्रम में असहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ स्त्रियों के लिए मुद्रण मीन्स छपाई, टंकन क्या होता है? टाइप, कास्ट कला, लकड़ियों से संबंधित आदि प्रशिक्षण भी लभन्ते इसमें दिया जाता था। तत्र वहाँ स्त्रियों से संबंधित, तत्र स्त्रिय है वहाँ स्त्रियों के लिए मुद्रण मीन्स छपाई, टंकन मीन्स टाइप, काष्ठ कला मतलब लकड़ी की कला आदि से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता था। तदनंतरम पुणे नगरस्य समीपे, उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान भी तया स्थापितम उसके द्वारा स्थापित किया गया। तदंतरम उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान भी उसके द्वारा स्थापित किया गया। तया मीन्स उसके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना अपि आज भी निराश्रिताः स्त्रियः असहाय स्त्रियां ससम्मानम सम्मान के साथ जीवनम यापयन्ति जीवन बिताती है। यहाँ आज भी
असहाय स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। निधन होना मतलब जो रमाबाई थी वो एक्सपायर होगी। कब हुई? 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। किंतु स्त्री शिक्षायां समाज सेवायां तस्याः कार्यम् अविस्मरणीय अस्ति। किंतु स्त्री शिक्षा और समाज सेवा में तस्याः कार्यम उनके कार्य अविस्मरणीय अस्ति। अविस्मरणीय मीन्स न भुलाने योग्य है। उनके जो कार्य हैं उनको हम कभी भी नहीं भुला सकते। किंतु स्त्री शिक्षा और समाज सेवा में, स्त्रियों की शिक्षा के लिए और समाज सेवा में उन्होंने जो कार्य किए, तस्याः कार्यम उनके जो कार्य हैं वो अविस्मरणीय मतलब न भुलाने योग्य हैं। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये तस्याः ये उसकी प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते, ये उसकी दो प्रसिद्ध रचना हैं। कौन कौन सी? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, यह उसकी दो प्रसिद्ध रचना हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मे भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी आपको शंका है, कहीं भी आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।